आई नीड समथिंग बिग दैट विल मेक देम बिलीव इन मी अगेन। जी, ये वर्ड्स हैं हेनरी फोर्ड, द फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनी इन द वर्ल्ड। जब भी ऑटोमोबाइल्स और मोटर कंपनी की बात आती है तो हेनरी फोर्ड का नाम ज़रूर आता है। एक पायनियर, एक विजनरी, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। मैं उनकी लाइफ से एक इवेंट है जो आपके साथ शेयर करूंगा, और उस इवेंट में इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। हेनरी फोर्ड की लाइफ का एक जो फर्स्ट वेंचर था, डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी, जो स्टैब्लिश हुई 1899। एक विजन था कि मुझे अफोर्डेबल कार्स बनानी है जो हर कोई यूएसए में इस्तेमाल करे और लोग उसको अफोर्ड कर सकें। और इस चीज़ को लेके उसने वो कंपनी बनाई थी। इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स और इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट हुए और काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आफ्टर जो कह लें कि 3 इयर्स ऑफ जो है ना हार्ड वर्क और जो उसने टाइम लगाया, वो सारा वेन वेस्ट चला गया। कंपनी अपने प्रोमिस को डिलीवर नहीं कर सकी, इन्वेस्टर्स ने पैसे खींच लिए और डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो कोलैप्स कर गई, बंद हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा धचका था फोर्ड की लाइफ के अंदर, और वो काफ़ी उस चीज़ को, उसका एक सेटबैक ये भी हुआ कि मार्केट में जो लोगों का ट्रस्ट था वो उसके ऊपर से लॉस हो चुका था। इन्वेस्टर्स जो है वो अब उसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, वो कहते थे इसने हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट किए हैं। अब इस ऐसे टाइम के ऊपर हेनरी फोर्ड जो है वो ये देख रहा था कि यार मैं कोई ऐसा बिग काम करूं जिससे मैं इन इन्वेस्टर्स का जो है ना ट्रस्ट विन कर सकूं। मैक एवेन्यू में एक प्लेस है जहाँ पे गैरेज था, जहाँ पे वो मोस्टली अपना सारे ये मोटर ऑटोमोबाइल्स को जो है ना उनकी डेवलपमेंट और उनके ऊपर काम करता था। उस टाइम के ऊपर उसने ये अपने आप से कहा कि यार मुझे अब कुछ बिग करना है, अपना लोगों ये इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट विन करना है। और इसी चीज़ को सोचते हुए उसके जहन में आइडिया आया रेसिंग कार का। उसने कहा मैं फास्टेस्ट रेसिंग कार बनाऊंगा। और उस वक़्त के जो अनबीटेबल जो ड्राइवर था वो था अलेक्जेंडर विंटन। अलेक्जेंडर विंटन जो है वो खुद विंटन मोटर कंपनी जो थी उस टाइम पे उसके ऑनर भी था और वो ड्राइवर भी था, और उसकी कार्स उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अपनी फास्ट होने की वजह से। वो पास्ट फ्यू ईयर्स से अलेक्जेंडर विंटर अनबीटेबल आ रहा था। रेसिंग जो कार्स है ये इंडस्ट्री बिल्कुल न्यू थी, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के आने के बाद नई स्पोर्ट्स बनी थी। ये स्टार्ट हुई 1894 से, और लोगों में बहुत पॉपुलर थी। लोग एक्साइटेड भी होते थे, पार्टिसिपेट करते थे हज़ारों की तादाद में उस रेस को देखने के लिए। तो फोर्ड ने कहा यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस अमर्जिंग मार्केट के अंदर अपने आप को प्रूव करूं। मैं एक ऐसी कार बनाऊं जो फास्ट भी हो, और वो जो है इस जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर है जो कंटिन्यूसली विन करता है इसे बीट करे। यही एक वे है। और इसी चीज़ को सोचते हुए उसने कहा कि यार ठीक है, अब मुझे है ना एक फास्टेस्ट रेसिंग कार बनानी है। और फर्स्ट स्टेप था कि टीम बिल्डिंग के लिए सबसे पहले वो गया, एक बाइसिकल रेसर था टॉम कूपर। हेनरी फोर्ड ने जाके बात की कि भाई ये मेरा विजन है, मुझे इस तरह की फास्ट कार बनानी है जो बीट कर सकते हैं अलेक्जेंडर विंटन को। टॉम कूपर उसी टाइम जो एग्री कर गया, उसने कहा ठीक है लेट्स मेक अ कार। और टॉम कूपर जो है वो, क्योंकि मार्केट का उसके अंदर उसे एक्सपीरियंस था चीज़ों का, उसने फोर्ड से कहा कि देखो मैन आई हैव सीन विंटन इंजीनियर्स, और उसकी गाड़ियाँ जो हैं फास्ट भी हैं, उसके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं, और तुम्हारे पास तो इस टाइम इन्वेस्टर्स भी कोई नहीं है, तो तुम हम एक एक ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं बना सकते। हमें अगर अलेक्जेंडर विंटन को बीट करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार बनानी होगी। फोर्ड ने कहा दैट्स व्हाई आई हायर्ड यू, और अपने साथ टीम का मैंने पार्ट बनाया है कि यस आई नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार, और जो बेस्ट वन हो, जो उसे बीट कर सके, जो फास्ट हो और पावरफुल हो। सेकंड स्टेज में उन्हें चाहिए था एक ड्राइवर जो इतनी फास्ट कार को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। उस टाइम इतने ज़्यादा ड्राइवर्स नहीं थे जो ऑटोमोबाइल्स को लेके और रेसिंग कार को लेके कोई कॉन्फिडेंट थे, जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेफ्टी मेजर नहीं होते थे। उस टाइम पे एक और बाइसिकल रेसर था, बार्नी ओल्डफील्ड, एक 21 ईयर्स ओल्ड यंग मैन जो रूथलेस था, अग्रेसिव था। हेनरी फोर्ड ने उससे बात की कि भाई मैं इस तरह से गाड़ी डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो तुम जो है ना मेरी गाड़ी को ड्राइव करोगे, रेस में पार्टिसिपेट करोगे। वो लड़का फटाफट मान गया, उसने कहा कि दैट्स फाइन, लेट्स डू इट। क्योंकि वो यंग था, एनर्जेटिक था, उसे अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि भाई हम इससे बिग गेन कर सकते हैं। मेरा जो है आगे लाइफ जो है उसमें बिग एक मुझे जंप और पुश मिलेगा। तो
3 लोगों में और बहुत सारे रिसोर्सेज़ थे, इंजीनियर्स थे और साथ थे, लेकिन 3 मेन लोग टॉम कूपर, बार्नी ओल्डफील्ड और हेनरी फोर्ड, इन्होंने मिल के उस कार को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और बिहाइंड एक ही फ़ोकस था कि ये फ़ास्ट होनी चाहिए और इसका इंजन पावरफुल होना चाहिए। तो हेनरी फोर्ड और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि हम 2 गाड़ियाँ जो हैं वो डिज़ाइन करेंगे। और एक गाड़ी जो है उन्होंने उसे रेड कलर का पेंट किया और एक को येलो का। जो रेड कार थी उसे नाम दिया गया 999 और उसके पीछे उसके जो एक रीज़न थी वो उस टाइम यूएसए में एक ट्रेन थी एम्पायर स्टेट एक्सप्रेस जो है और 999। तो उस ट्रेन की स्पीड 112 माइल्स पर आवर थी जो बहुत ज़्यादा फास्ट थी उस दौर के हिसाब से। तो उन्होंने उस स्पीड से उस ट्रेन से जो है ना उसके वो इन्फ्लुएंस होके उन्होंने अपनी जो रेड कार थी उसका नाम 999 रखा, फोर्ड 999, और दूसरी गाड़ी जो थी उसका नाम एरो रखा गया, उसे येलो पेंट किया गया। और उसकी डेवलपमेंट, अब उनके पास टाइम बहुत कम था। ये जब ये गाड़ियाँ डेवलप हो रही हैं तो ये आप कह लें मिड समर की बात है इन 1902, और जो रेस प्लान थी वो 25 अक्टूबर 1902 में थी। तो उनके पास बहुत स्मॉल विंडो थी, फ्यू मंथ्स थे कि जिसमें उन्होंने गाड़ियाँ डेवलप भी करनी थी, उनको टेस्ट करना था और उन्हें रेस में उतारना था। गाड़ियों की डेवलपमेंट के ऊपर काम यूँ ही चलता रहा, जितनी स्पीड और रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो फोर्ड अपने सारे फाइनेंशियल्स जो है जो कुछ उसके पास था वो पैसे स्पेंड करता रहा कि मुझे इस गाड़ी को बिल्ड करना है। और रेस से 2 वीक पहले उन्होंने अपने जो प्रोटोटाइप उन्होंने मॉडल कंप्लीट किया, वो टेस्टिंग का टाइम आया, और भाई वो जो टेस्टिंग का टाइम आया वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया फोर्ड के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग टेस्ट जो है ना टेस्टिंग दोनों गाड़ियों के गियर बॉक्स इंजन जो है वो गियर बॉक्स थे वो फेल हो गए, इंजन जो है हीट अप हो गए और वो वहाँ पे आग भी लग गई, और यहाँ तक उसमें ख़तरा था कि पूरा वो गैरेज ही बंद हो जाता, लेकिन उसे खैर कंट्रोल कर लिया गया। एक बहुत बड़ा सेटबैक था और फोर्ड को उस टाइम के ऊपर लगा कि ये अब 2 वीक्स अवे हैं और गाड़ियाँ रेडी नहीं हैं, तो ये तो मेरा लग रहा है ख्वाब ये भी इस दफ़ा पूरा नहीं होगा। यानी वो डाउट का एलिमेंट, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जितने बड़े विजन और बिग उसकी हो, लेकिन हर उसके पीछे ना कहीं ये चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसानों को डाउट होते हैं और कहीं पे फेलियर्स आती हैं, ये सब के साथ चल रही होती हैं, और फोर्ड की भी लाइफ में यही चीज़ें चल रही थी और वो इससे काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हुआ। और फाइनेंस उसके पास अब इतना नहीं था कि वो इसको कैरी कर सकता, और ये एक और उसके साथ टर्निंग पॉइंट आया कि उसने कहा कि यार अब मैं इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं चला सकता, क्योंकि पैसे नहीं हैं, टाइम भी नहीं है, और ये कैसे होगा। तो उसने सोचा कि मैं अपने स्टेक्स जो हैं, जो हम ये गाड़ियाँ बना रहे हैं, इसे मैं सेल कर देता हूँ। और जब उसने सेल करने की बात की, उसने ऑफ़र की टॉम कूपर को और बार्नी ओल्डफील्ड जो उसके साथ उसके लिए काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो टीम मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम बाय कर लेते हैं, तुम ये हमें दे दो। उन दोनों को स्टिल बिलीव था और वो एक्साइटेड भी थे, और वो चाहते भी थे कि भाई हम ऐसी गाड़ी बिल्ड करें और रेस में उतारें। और वो उसके इसी वजह से इनका टीम जो है ना वो कनेक्शन भी बना था कि इनका विजन जो है तीनों का एक जैसा था, तीनों वो अचीव करना चाहते थे। फॉर दी स्टेक ऑफ $800 हेनरी फोर्ड ने जो ये प्रोजेक्ट था वो बार्नी ओल्डफील्ड और टॉम कूपर को सेल कर दिया। लेकिन एक कंडीशन उसमें रख दी कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट था, कि भाई अगर तुम रेस में पार्टिसिपेट करते हो और विन करते हो तो इस विन का जो क्रेडिट है वो प्रमोशन के लिए वो मैं यूज़ करूँगा, मेरा नाम इस्तेमाल होगा हेनरी फोर्ड का। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और ये बड़ी क्लेवर और उसकी अच्छी मूव थी जो उसने उनके साथ ये डील की और ये क्लॉज रखी, और ये क्लॉज उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है यार, ये विजन उसका था, उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पैसे लगाए, तो दैट्स फाइन कि अगर वो अपना प्रमोशन में अगर विन करता है, नाम यूज़ करता है, तो हमें कोई मसला नहीं है। तो भाई अब दिन आ जाता है रेसिंग डे 25 अक्टूबर 1902। जी आ जाता है रेस डे, द ग्रोस पॉइंटी रेस ट्रैक। ये जी रेस का नाम था जो 25 अक्टूबर 1902 में हो रही थी, और इसमें जो अलेक्जेंडर विंटन जो अनबीटेबल ड्राइवर थे पास फ्यू ईयर से, उनकी उसकी गाड़ी जो है वो उतर रही थी, उसका नाम था विंटन बुलेट। उस टाइम के हिसाब से वो कैसे सबसे फास्टेस्ट कार है, जिसकी स्पीड अराउंड 50 से 60 माइल्स पर आवर थी, डिपेंडिंग कि वो रेस में कैसा परफॉर्म करती है। और इसी स्पीड को मैच करते हुए जो है हेनरी फोर्ड और उसकी टीम, अब फोर्ड तो पार्ट नहीं थे, तो टॉम कूपर और बार्नी
बार्नी ओल्डफील्ड जो है उनकी जो गाड़ी है जो फोर्ड 999 वो रेस के अंदर उतरी। और जब बार्नी ओल्डफील्ड एज अ ड्राइवर 21 ईयर्स ओल्ड वो यंग बॉय था, वो गाड़ी को लेके उतर रहा था, तो जो स्पेक्टेटर्स थे उसे वो आवाज़ें कस रहे थे। वो कहते थे अब ये बच्चा जो है इस रेस में हिस्सा लेगा, ये विन करेगा अलेक्जेंडर विंटन के अगेंस्ट। और वो कहते थे भाई फोर्ड जो है वो वैसे ही नहीं, उसकी गाड़ी जो है ना वो काम करेगी, ये चलेगी नहीं ना। और बहुत सारे जो है इवन के कमेंटेटर भी वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ओपिनियन नहीं रखते थे। लेकिन भाई वो बार्नी ओल्डफील्ड ने कहा कि नहीं, आई विल डू इट। वो भी उतना ही ज़्यादा कमिटेड था जितना फोर्ड का अपना उस टाइम पे विजन था कि यार मुझे बनाना है और करना है। और यही चैलेंज बार्नी ओल्डफील्ड ने लिया कि नहीं यार, लेट्स डू इट, इस बंदे को हराना है और अपना जो है ना अपने आप जो है इस गाड़ी को नंबर 1 लेके आना है। और बहुत सारे ड्राइवर्स के साथ रेस स्टार्ट होती है। रेस के अंदर जिस तरह से होता है हमेशा, कभी कोई एक गाड़ी आगे जा रही है, कभी दूसरी जा रही है, लेकिन जो फोर्ड की 999 थी वो कंसिस्टेंटली तीसरे नंबर के ऊपर फॉल कर रही थी, वो आगे नहीं मूव कर रही थी। लेकिन फिर एक जब फोर्थ लैप स्टार्ट होती है और वहाँ पे एकदम फोर्ड 999 जो है वो एक स्पीड पकड़ती है, और वो ऐसा अमेजिंग मोमेंट होता है कि वो जो है दूसरे नंबर के स्पॉट के ऊपर आगे आ जाती है। और वहाँ पे अलेक्जेंडर विंटन को लगता है कि अब जो है ना ये नेक टू नेक का हमारा होना है, मुकाबला होना है रेस पे। और वही हुआ कि जब अपने लास्ट लैप के ऊपर आई तो उस वक़्त दोनों नेक टू नेक चल रहे थे, और दोनों की अराउंड एवरेज स्पीड जो आ रही थी दोनों गाड़ियों की वो 55 माइल्स पर एन आवर आ रही थी। लेकिन उसी टाइम के ऊपर बार्नी ओल्डफील्ड ने थोड़ा एक्स्ट्रा गाड़ी को पुश किया, एक अपने आप को डेंजर में डाला, क्योंकि उससे पहले उसने गाड़ी को इतनी फास्ट इवन के ट्रायल के अंदर भी जो है ना वो ड्राइव नहीं किया था, लेकिन उसने रिस्क उठा के उस गाड़ी को पुश किया और गाड़ी को 60 माइल्स पर एन आवर पे ले गया, जो उस वक्त की टॉप स्पीड थी, और उसने अलेक्जेंडर विंटन को बीट कर दिया। एक अमेजिंग मोमेंट थी। सारी इंडस्ट्री जो उस टाइम के लोग थे वो हैरान हो गए कि यार उसने कैसे उस वक्त के जो है अनबीटेबल ड्राइवर को बीट कर दिया। रेस के बाद वो सारी अप्रिसिएशन और सारी चीज़ें उस ड्राइवर को, गाड़ी को मिली, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना एडवांटेज वो फोर्ड को हुआ। हेनरी फोर्ड ने उस विनिंग को अपनी प्रमोशन में हर जगह पे इस्तेमाल किया। उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में जहाँ पे वो जाता था कि देखो मेरा विजन था, मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी विन की, बीटेबल की। उसकी इस प्रमोशन का और उसकी इस विनिंग का उसको ये एडवांटेज हुआ कि जो इन्वेस्टर्स थे जो उससे नाराज़ हो गए थे उनका दोबारा उसने ट्रस्ट गेन कर लिया, उन्हें उसने दोबारा कन्विंस किया कि, और वो इन्वेस्टर्स भी हैप्पी हो गए कि नहीं यार ये फोर्ड है जो डिलीवर कर सकता है, जो उसने बेशक फेलियर हुए लेकिन उसने फास्टेस्ट कार बनाई और उसने उस कार के थ्रू विन करके प्रूव किया कि नहीं वो डिलीवर कर सकता है। और उसी बेस के ऊपर इन्वेस्टर ने उसे मनी दी, जिसके ऊपर हेनरी फोर्ड ने नई कंपनी इस्टेब्लिश की, फोर्ड मोटर कंपनी, जो जिसने रेवोल्यूशनरी जो है व्हीकल्स डिलीवर की, और आज भी दुनिया के अंदर जो है फोर्ड का एक बिग नेम है। और उसका बाद में एक टी मॉडल जो सबसे सक्सेसफुल अफोर्डेबल मॉडल था वो भी इस कंपनी के अंडर बाद में 1908 में आया। तो ये पूरा इवेंट और जो मैं स्टोरी सुनाने का जो पर्पज़, अगर आप इसमें देखें, आपको हेनरी फोर्ड की एक बिजनेस जो फेल हुआ, वहाँ से उसने फिर कमिटमेंट की कि नहीं, उससे बड़ा बिग चैलेंज लिया और उस बिग चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको डिलीवर किया। रेस में उसकी कार उतरी, उसने विन की। ड्यूरिंग उस कार डेवलप करने में जो आपने चैलेंजेस देखे, वो टीम डेवलपमेंट हो, वो पैसे को लेके उसे प्रॉब्लम, उसके फाइनेंस के इशू आ गए हों, फिर उसने उसको जो है कंपनी को सेल कर दिया, और सेल के अगेंस्ट जो उसने एक कंडीशन रखी जो उसे एक बिग एडवांटेज देगी। तो जो हमारे लिए अगर आप इस पूरे इवेंट को देखें तो सबसे पहले जो हम लर्निंग आउटकम्स आते हैं कि हर एक की लाइफ के अंदर उसके जो भी वो कोई काम कर रहा है उसमें फेलियर्स को उसे फेस करना पड़ता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो फेलियर्स आपको डिफाइन कर रही हैं, बल्कि वो आपको स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। आपको पहले से ज़्यादा कमिटेड होके उतरना चाहिए, उसको और अच्छे तरीके से और ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा उससे लर्निंग है कि बिल्डिंग अ गुड टीम। उसने जो टीम बिल्ड की वो बेसिस थी कि सबका विजन अलाइन था, सारे उतने ही ज़्यादा कमिटेड थे कि भाई नहीं, हमने फास्ट कार डिलीवर करनी है और हमें जो है इस ड्राइवर को, जो उस वक्त का अनबीटेबल ड्राइवर है, उसको बीट करना है। और उन्होंने सब ने मिलके, क्योंकि सबके विजन लाइन, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है ना
किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड थिंग, जो स्मार्ट मूव की थी हेनरी फोर्ड ने, जब उसने कंपनी के स्टेक सेल किए और अपना नाम उसने कहा कि मैं एज अ प्रमोशन में, अगर तुम लोग रेस विन करते हो तो प्रमोशन में मैं इसका क्रेडिट लूँगा, और वो क्रेडिट उसने उसको बिग एडवांटेज दिया, मार्केट में लोगों में उसका जो ट्रस्ट था वो गेन किया। तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऊंची नीच आती है और कोई भी मामलात होते हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर भी आपने देखना है कि अपनी उस फेलियर्स या वो चीज़ जो डाउन हिल जा रही है, आप उसमें से क्या एडवांटेज गेन कर सकते हो। ऑलवेज अपने ब्रेन को उस तरह से वर्किंग में रखो कि जो वहाँ से कोई बेटर चीज़ आपके लिए निकाल सके। तो हेनरी फोर्ड ने उस कंडीशन में भी कि कंपनी के स्टेक सेल हो गए हैं, कंपनी वो जो है अब किसी और की ओनरशिप में चली गई है, लेकिन क्योंकि उसने वो काम स्टार्ट किया था, विजन उसका था, उसने बड़े क्लेवरली उस क्लॉज को डाल के उसका क्रेडिट विनिंग का सारा अपने ऊपर लिया, जो वो उसका राइट बनता भी था क्योंकि सारा प्रोजेक्ट वो मैनेज कर रहा था। तो ये थी एक इवेंट, जो रेसिंग कार इवेंट है, उसकी एक स्टोरी जो हेनरी फोर्ड की लाइफ में से है, जो इंस्पायर करती है, आपको मोटिवेशन देती है। ग्रोस पॉइंटी रेस ट्रैक में जो ड्राइवर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उनकी जो रैंकिंग है, कि फर्स्ट जो है, जो नंबर 1 ड्राइवर थे वो बार्नी ओल्डफील्ड थे, नंबर 2 पे अलेक्जेंडर विंटन आए, जो जिनको प्रेडिक्ट किया जा रहा था क्योंकि वो पास्ट फ्यू ईयर्स से अनबीटेबल थे कि यही नंबर 1 आएंगे। नंबर 3 पे WC बकनम थे, और नंबर 4 पे जो ड्राइवर आए वो चार्ल्स शैंक्स थे। तो ये थे कि जो ड्राइवर्स टॉप 4 पोजीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आए। जो बार्नी ओल्डफील्ड है, उसकी गाड़ी ने उस टाइम पे रिकॉर्ड बनाया 60 माइल्स पर एन आवर के हिसाब से वो ड्राइव करके। हाय, आई एम जिमी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल देसी दानिश्वर। इस चैनल पे मैं आपके साथ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करूंगा, फाउंडर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, इनोवेटर्स की, उनकी लाइफ के वो इवेंट जहां से हम कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह की स्टोरीज में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।